हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज़ हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, आप लोगों के ना बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम डेट शीट कब आएगी, एडमिट कार्ड फिर कब देंगे, फिर एग्ज़ाम्स कब होंगे, हम लोग तैयारी कैसे करें, और बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहे हैं। मतलब एक नहीं, बहुत सारे बच्चे इंस्टाग्राम और कमेंट सेक्शन में भी बार बार यही बातें पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, हम ना सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर वालों की सबकी बात करेंगे और विद प्रूफ करेंगे कि कब तक आ सकती है और कब तक एक एग्ज़ाम हो सकते हैं। देखिए, ऑफिशियली तो कुछ नहीं आया है, ये एक जैसे एक टीचर का अपना एनालिसिस होता है, सेम उसी तरीके से जो मेरा अपना एनालिसिस है उसके विषय में हम बताएंगे। हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आज आ जाएगी डेट शीट, कल आ जाएगी। जो मेरा अपना एनालिसिस है उसके बेसिस पे बात कर रहे होंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। पहली बात तो कि अगर आप पिछली बार से कंपेयर कर रहे हैं कि पिछली बार तो सेकेंड सेमेस्टर का पेपर जुलाई में हो गया था मैम, है ना, और इस बार नहीं हुआ। उनकी स्कीम भी 22 जून तक आ गई थी, इस बार नहीं आई है। तो एक्चुअल में पिछली बार का जो फर्स्ट सेमेस्टर था वो आप लोगों से पहले हो गया था, तो इस वजह से जो उनका सेकंड सेमेस्टर था वो भाई जल्दी करवा दिया गया। आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर ही लेट हुआ तो आप लोगों का सेकंड सेमेस्टर ऑब्वियस सी बात है कि लेट ही होना है, ठीक। और रही बात फोर्थ सेमेस्टर वालों की, आप लोगों को तो मैं क्या बताऊँ, आप लोग तो पिछले 3 सेमेस्टर देख चुके हैं ऑलरेडी। आप लोगों ने अभी तक ये सीख लिया है, क्या सीख लिया है कि मैम जब तक बीए बीएससी बीकॉम वालों के एग्ज़ाम चलते हैं, ठीक है, बीए बीएससी बीकॉम एमए एमएससी एमकॉम वाले, तब तक बीएड वालों के एग्ज़ाम नहीं होते हैं। फिर मैम इनके एग्ज़ाम कब तक चलेंगे? हमने कहा इनके एग्ज़ाम चलते रहेंगे और आपकी स्कीम आ जाएगी, लेकिन आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो बाद में होंगे। मैम इसका क्या मतलब हुआ? हम आपकी बात समझे नहीं। हमने कहा फिर से समझिए। हमने कहा जो देखो बीए बीएससी बीकॉम एमए एमएससी एमकॉम वाले एग्ज़ाम हैं, इनका आई थिंक सो जितना कि मैं मेमोराइज़ कर पा रही हूँ 21 से 23 जुलाई को आखिरी पेपर है इन लोगों का, एमएससी वालों का शायद, है ना। तो कह सकते हैं कि आखिरी पेपर इनका 23 जुलाई तक है। वैसे ऑलमोस्ट जितने ये यूजी कोर्सेज़ के हैं ये तो सारे 13 जुलाई तक ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। तो 21 से 23 जुलाई के बाद ही आप लोगों के एग्ज़ाम होंगे, चाहे सेकेंड सेमेस्टर वाले हों, चाहे आपके कौन हो फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चे हों, ठीक। फिर मैम हो कब सकता है? तो हमने कहा आप ये मान के चलिए जुलाई का लास्ट वीक से लेकर के अगस्त के फर्स्ट वीक तक आपके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, 100% हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि फिर 20 अगस्त को आपका सीटेट आ रहा है ना, तो उससे पहले ही ये करवा लेंगे, और अगस्त तो बहुत लेट हो जाना है, ठीक। फिर मैम हम लोगों का टाइम टेबल कितने दिन पहले आएगा? हमने कहा 10 दिन, 8 दिन पहले, 7 दिन पहले, ऐसे ही आता है। फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत इससे आप लोगों के पहले वाले बैच की अगर मैं बात करूं तो उनको तो याद होगा, आप लोग जो बच्चे फोर्थ सेमेस्टर में का 4 दिन पहले टाइम टेबल दिया था, है ना। इनको क्या है, यूनिवर्सिटी तो आपको एक नोटिस जारी कर देगी, 4 दिन में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। कितने ही सब्जेक्ट हैं आप लोगों के? 4 ही 4 तो सब्जेक्ट हैं, लगातार एग्ज़ाम कराएंगे तब भी 4 दिन में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, ठीक। तो कब से कब तक हो सकते हैं? मैंने क्या कहा आपको कि जुलाई लास्ट से लेकर के आपके कब तक? अगस्त तक। ये मान के चलो आप 23 जुलाई से लेकर के, क्या हमारी जो एक्सपेक्टेड डेट है वो क्या है? 23 जुलाई को, और बाद ही मान लो 23 जुलाई के बाद से लेकर के आपके अगस्त के फर्स्ट वीक, यानी कि आप 7 अगस्त मान लो, ठीक। इन्हीं के बीच में एग्ज़ाम डेट आ जाएगी, 4 दिन कोई उठा लेंगे और आपके एग्ज़ाम हो जाने हैं। मैम इसकी स्कीम तो आप कह रहे हैं 10 दिन है, तो इसका मतलब 13 तारीख तक आ जानी। हमने कहा कोई भरोसा नहीं है। हमने कहा मान लो वो 30 तारीख को पेपर कराएंगे तो हो सकता है आपका 21 21 20 21 तारीख में स्कीम दें, है ना। तो वो अपने बेसिस पे स्कीम देंगे। अब आपका क्या इनरोलमेंट है? फिर मैम एडमिट कार्ड, हमने कहा एडमिट कार्ड आपके कॉलेज से मिलते हैं, 1 दिन पहले आप जाइए, 2 दिन पहले आप जाइए, आपको वो कॉलेज ग्रुप में मैसेज आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। डेट शीट हमने आपको बता दिया। एग्जाम के आप 1 हफ्ता मान के चलो, है ना, ज़्यादा किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। आप ये मानो 1 हफ्ता पहले आएगी, ठीक। एग्जाम्स कब होंगे हमने आपको बता दिया, लास्ट जुलाई से लेकर के आप फर्स्ट वीक ऑफ द अगस्त तक आप मान के चलिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैम ऐसा क्यों आप कह रही हैं? हमने कहा ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब तक आपके बीए बीएससी बीकॉम एमए एमएससी एमकॉम वाले एग्जाम्स नहीं हो जाते हैं, अभी तक जितना एनालिसिस रहा मेरा, पिछले 3 सेमेस्टर हम देखते आ रहे हैं, आप लोगों ने भी खुद एनालिसिस किया होगा, जब बीए बीएससी बीकॉम एमए एमएससी एमकॉम के एग्ज़ाम हो जाते थे फिर ही बीएड और एमएड वालों के एग्ज़ाम होते थे। तो अब जब इन लोगों के एग्ज़ाम आपके 23 जुलाई तक चलने हैं, आप ना मानिए तो स्कीम देख लीजिएगा जा करके, तो इसका मतलब कि इसके बाद ही, सो सिंपल आपका आंसर यही है कि इसके बाद ही आपके एग्ज़ाम होने हैं, ठीक। तो अब अभी भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है तो आप हमें बताइए। पहली बात तो कि आप लोग लोड नहीं लो, मतलब बहुत बच्चों को हम देख रहे हैं कि वो टेंशन में लोड लिए जा रहे हैं, बिल्कुल लोड लेने की आवश्यकता नहीं है।
हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप तो ये पूछ रहे हो कि एग्ज़ाम कब है, एग्ज़ाम कब है, एग्ज़ाम कब है। आपको ये लग रहा है कि आपकी तैयारी पूरी तरीके से हो चुकी है? क्या लगता है कि आपके चारों सब्जेक्ट एकदम अच्छे तरीके से तैयार हैं, आप एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं? तो फिर अब सुनो, कितने दिन हम कहते हैं, मान लो 26, 27, 28 से शुरू होंगे एग्ज़ाम, तो आज 6 तारीख है जिस दिन ये मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मतलब 20 दिन मुश्किल से, हद है आपके पास, मुश्किल से 20 दिन है। ठीक, 20 दिन और 4 सब्जेक्ट हैं आपके। ठीक, क्या कहा मैंने? 20 दिन 4 सब्जेक्ट हैं आपके पास। अगर 5-5 दिन भी एक सब्जेक्ट पढ़ डालोगे तब भी कंप्लीट कर लोगे। मैम लेकिन करें कैसे कंप्लीट, कैसे करें तैयारी? हमने कहा फिर अब आप समझिए बात को कैसे करना है। उसके लिए देखिए, अभी अंत में हम आपको ये भी बता देंगे कि आगे का सिनेरियो क्या रहने वाला है आप 3rd सेमेस्टर वालों का, जो 3rd में जाएंगे, और बाकी जो 4th सेमेस्टर करके जा रहे हैं उनके लिए भी एक बहुत विशेष बात बताएंगे। ठीक है, और रिजल्ट कब तक आएगा ये भी बता देंगे आपको, बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित भी बातें बता देंगे। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले तो आपको तैयारी कैसे करनी है। पीजी पॉइंट सर्च करो यूट्यूब पे अपने, कुछ पेड वेड नहीं, पहले तो यूट्यूब वाला समझो। जैसे ही आप सर्च कर लोगे, बहुत बच्चे प्लेलिस्ट ही नहीं ढूंढ पाते हैं। ये आपको होम वीडियो शॉर्ट्स लाइव दिख रहा है, इसके जस्ट ऑपोजिट साइड में आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट दिख जाएगा। प्लेलिस्ट में ये देखिए, भारत में शिक्षा के समवर्ती मुद्दे, CSGMU BEd 4th सेमेस्टर पेपर 2, 32 क्लासेस, सारे MCQs 4th सेमेस्टर वालों की इस वाली प्लेलिस्ट में 16 क्लासेस हैं, पूरे मिल जाएंगे। ठीक, उसके बाद में जितने भी आपके पेपर 3 के MCQs और क्लासेस हैं वो इसमें प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। पेपर 1 की 31 क्लासेस हो गई, और ये मेरी 100% गारंटी है कि इससे बाहर आपका पेपर नहीं आएगा। ठीक, जितने भी आपकी चीज़ें हैं इससे बाहर नहीं आएंगी। एमएड के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए ये है। 2nd सेमेस्टर वाले अगर आप बच्चे हैं तो उसको स्क्रॉल करिएगा ऐसे ही नीचे की तरफ, आप जैसे ही जाएंगे तो ये देखिए आपको दिख रहा है शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य 36 क्लासेस। उसके बाद में आपको ये दिख रहा है पर्यावरणीय अध्ययन 61 क्लासेस। अगर आपने थ्योरी नहीं करी है तो इसी में आपको MCQs भी मिल जाएंगे, आप वो क्लासेस देख लीजिए। पेडागोजी की क्लासेस आप अपने आप से करते रहिए। ये देखिए कुछ, जैसे कि 2nd सेमेस्टर वाले हैं तो बायोलॉजी साइंस की पेडागोजी के MCQs, फिजिकल साइंस के MCQs, आपके इन्वायरमेंट के MCQs, SST पेडागोजी के MCQs, और जो अगर 4th सेमेस्टर के हैं तो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन जिनका योगा वाला है उनके 800 से ज़्यादा है MCQs। पेपर 2 कॉन्करेंट इशूज़ 800 से ज़्यादा MCQs, पेपर 3 1000 से ज़्यादा MCQs आपके, और 1300 से ज़्यादा MCQs हैं आपके पेपर 1 के। इससे बाहर तो पेपर आना ही नहीं है। मतलब एक टीचर गारंटी तो नहीं दे सकता एग्जैक्टली, लेकिन आपको अभी तक पिछले 3 सेमेस्टर का एक्सपीरियंस आपको पता है, और पिछली बार का तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था कि पूरा सेम टू सेम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आए थे, है ना। तो अब अपने मुँह से तो ज़्यादा तारीफ नहीं करेंगे, लेकिन आपका एनालिसिस तो ऐसा ही रहा। पीजी पॉइंट ऐप आप इंस्टॉल करिए। सबसे पहले आपको कोर्सेज और ई नोट्स के 2 ऑप्शन दिखेंगे, आप केवल ई नोट्स पे क्लिक करो। जैसे ही आप ई नोट्स पे क्लिक करेंगे, है ना, आपको क्या दिखेगा, कुछ इस प्रकार का दिखेगा। पेड ई नोट्स के जस्ट आपको साइड में यहाँ पर सी ऑल पे ये दिख रहा है ना, यहाँ क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करके नीचे आएंगे तो आप स्क्रॉल करिएगा, ठीक, पेड ई नोट्स को। तो यहाँ पर आप देखिए पेपर 3 के 650 से ज़्यादा क्वेश्चन, ये 1000 लिखा है लेकिन है 1300 से ज़्यादा, मैंने लिख कम दिया है, ठीक है। और जो बच्चे 2nd सेमेस्टर के हैं उनके लिए भी मैंने MCQs वगैरह प्रोवाइड कर रखा है आप लोगों। तो EVS वाली को तो बिना सोचे समझे PDF ले लीजिए, है ना। फिर उसके बाद में ये देखिए आपका चैप्टर वाइज वन लीनियर नोट्स भी है और MCQs भी है पेपर 1 का, हर एक चीज़ का। तो अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो ले लीजिए जा करके। जैसे EVS वाले बच्चे देख पा रहे हैं 1100 से ज़्यादा MCQs हैं ये, ठीक। ये रहा आपका स्वास्थ्य एवं योग शिक्षा वाला। तो और फ्री मैम कहाँ मिलेगा, हमने कहा फ्री नोट्स में क्लिक करिएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा फ्री वाला भी, ठीक। तो सब कुछ अवेलेबल है, बस आपको केवल देरी क्या है, पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल करने की। वो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारी जानकारी, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इन केस आपका ऐप नहीं इंस्टॉल हो रहा है, आपने कोई कोर्स लिया नहीं खुल पा रहा है, क्या हो गया, कोई एरर आ रहा है, कुछ हो गया, तो आप सिंपली हमें, मेरी जो इंस्टाग्राम ID है वो है PG Point Official के नाम से, आप सिंपली हमें वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा pgpoint100@gmail.com से हमारी मेल ID है, आप हमें यहाँ पर मैसेज करिए, 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिल ही जाना है, ठीक है। ये 2 बातें हो गई। टेलीग्राम चैनल PG Point के नाम से, ठीक। अब आपके क्वेश्चंस के तो जवाब आपको मिल ही गए थे। क्या कहा मैंने, डेट शीट 1 हफ्ते पहले मान के चलिए, ठीक। और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि 15 जुलाई तो खैर अब आने ही वाली है, तब तक क्या ही कह सकते हैं हम। और एडमिट कार्ड 1-2 दिन पहले मिल जाना। एग्ज़ाम्स आपके लास्ट जुलाई से लेकर के
लास्ट वीक ऑफ द जुलाई, यही वही मान के चलिए आप 23 के बाद से ना, तो 22-23 जुलाई के बाद से लेकर के अगस्त के फर्स्ट वीक तक कंप्लीट हो जाने। एग्ज़ाम्स आपके जो होंगे वो एकदम अल्टीमेट वे में, फ़िलहाल तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं BA BSc BCom MMS CM वाले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं ना, वो सब ऑब्जेक्टिव मोड में हुए, तो आपका भी मोड ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। और तैयारी कैसे करनी है इसके रिगार्डिंग हम आपको बस पूरी गारंटी दे रहे हैं। क्या मैम? हमने कहा आप क्लासेस देख लीजिए, ठीक है, और ये जितने MCQs हमने एप्लीकेशन में प्रोवाइड कर रखे हैं इतना पढ़ लीजिए आप, 100% आपका पेपर फंसेगा। जैसे 100 में से 75 क्वेश्चन मान लो करने हैं, तो आपको 75 नहीं पूरे 90 क्वेश्चन आ रहे होंगे, बस 10 मान लो आउट ऑफ सिलेबस अगर कुछ पूछ दिया तो नहीं आ रहा होगा। तो लेकिन उसके लिए आपको डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करनी है। मुश्किल से मुश्किल आपके पास पता है कितने दिन बचे हैं? आज 6 अगर है तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि मुश्किल से मुश्किल आपके पास 20 दिन बचे हैं, और इन 20 दिनों में आप एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। रिवीजन करने का मौका ये यूनिवर्सिटी ये नहीं सोचो कि 20 दिन पहले स्कीम देगी, कभी भी स्कीम दे सकती है। हम ये नहीं कहेंगे अपने मुंह से कि नहीं 3 दिन में देगी, कि नहीं 15 जुलाई के बाद देगी, नहीं 20 के बाद देगी, नहीं आज ही दे देगी, ये यूनिवर्सिटी के ऊपर है। लेकिन हाँ, इस चीज़ की गारंटी हम आपको ज़रूर देंगे कि जैसे ही आपकी एग्ज़ाम टाइम टेबल आ जाएगा, स्कीम आ जाएगी, आपको तुरंत उसका वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे, है ना। जो भी चीज़ें हैं वो तो आपको इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के माध्यम से जैसे मिलते आई है अभी तक, वो सब मिलते रहेगी। अब बताओ इसके अलावा कोई अगर डाउट हो तो हम आपका वो भी क्लियर कर दें, है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की 100 क्वेश्चंस की मैराथन रोज़ चल रही है। अगर आपने नहीं देखी है तो पता है बिना बातचीत के एकदम कम समय में, आपको पता है शताब्दी एक्सप्रेस चलाते हैं हम, तो 20 मिनट में 100 क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। तो आप आराम से वो क्लासेस देखिए, जाते आते कहीं भी कुछ काम करते हुए भी देख सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो खाना बनाते, और मेल हैं तो आप अपना ट्रैवल करते समय भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। इन केस कोई इशू है, कोई आपको प्रॉब्लम है, सो यू कैन आस्क मी एट माई इंस्टाग्राम अकाउंट दैट इज़ PG.official, ठीक है। तो करेंगे हम सेशन को यहीं से एंड। आप लोगों का डाउट होप्स हो कि क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे आपके डाउट्स जो बार बार आ रहे थे, और इसके अलावा कोई अगर डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। सो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और बहुत अच्छी तैयारी करते रहिए। ये 4th सेमेस्टर वालों के लिए अंतिम सुनहरा मौका है कि आप अपना परसेंटेज अच्छे से बना पाएँ। पेडागोजी वाले तो अपनी क्लासेस 2nd सेमेस्टर वाले अच्छे से पढ़ ही रहे होंगे, है ना। तो अगर आप अपना परसेंटेज बनाना चाहते हैं बहुत अच्छे से, तो अपनी तैयारी को भी उतने ही अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।